हेलो एवरीबॉडी। आज हम बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग में परिमित लंबाई के रुजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमारे पास माना एक चालक है जिसमें आई धारा बह रही है। ये चालक है, इसको नाम दीजिए कुछ सी डी, और इसमें आई धारा बह रही है। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हम बायो सावर्ट नियम के आधार पर कर रहे हैं, तो बायो सावर्ट नियम क्या कहता है, किसी अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना सिखाता है। तो हम इसका एक अल्पांश लेते हैं। इसका एक अल्पांश ले लिया हमने ए बी, जिसकी लंबाई dl है, और इससे इस बिंदु को मिलाया, बिंदु P को, और ये माना यहाँ पर कोण एक थीटा डिग्री कोण बना रहा है, और बिंदु P से इसकी दूरी हम मान लेते हैं x है। ठीक है। अब हम बिंदु C से और D से इसको मिला देते हैं, बिंदु P। अब ये बिंदु O है, OPB, ये कोण हम मान लेते हैं अल्फा है। तो ये छोटा अव्यय जो कोण, इसको हम डी अल्फा मानेंगे। जो ABP बन रहा है या APB बन रहा है, इसको डी अल्फा मानेंगे। और ये जो बड़ा कोण है इसको φ1 मानते हैं, क्योंकि ये ऊपर के अक्ष में, ये नीचे, तो इसको -φ अक्ष मानेंगे, -φ1। ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से हम R दूरी पर निकाल रहे हैं, तो ये ऊपर वाला φ1, तो ऊपर नीचे वाला -φ1। अब आप बायो सावर्ट नियम के से बायो सावर्ट नियम से देखिए, ये अल्पांश dl है। अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश dl के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B बराबर क्या फॉर्मूला होता है, μ0/4 इंटू आई dl साइन थीटा बटे, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी, x², समीकरण 1। ठीक है, ये साइन थीटा। इसके बाद क्या करते हैं हम, इस बिंदु P से ये जो AP, इस पर एक लंब डालते हैं, और ये लंब मान लिया हमने, ये लंब है आपका BE। ठीक है, बिंदु B से हमने AP पर एक लंब डाला। तो आप देखिए समकोण त्रिभुज, अब यहाँ पर ज्योमेट्री है, समकोण त्रिभुज ABE में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये लंब है, सॉरी लंब बटे कर्ण, ये लंब है, ये कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर BE बटे AB। तो BE बराबर हो जाएगा साइन थीटा इंटू AB। AB की मान है DL, तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब एक छोटी त्रिभुज, भाई इस त्रिभुज में चलते हैं जिसका कोण डी अल्फा है, तो लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज BPE में साइन डी अल्फा बराबर, यहाँ पर भी देखिए साइन थीटा क्या था, लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका BE है और कर्ण आपका यहाँ PB है, तो आपका BE बराबर यहाँ आ जाएगा साइन डी अल्फा इंटू PB का मान x है। चूँकि ये एंगल डी अल्फा बहुत न्यूनतम है, तो साइन डी अल्फा बराबर साइन अल्फा हो जाएगा, तो BE बराबर आ जाएगा आपका x इंटू डी अल्फा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि साइन डी अल्फा बराबर डी अल्फा, इस कोण को बहुत छोटा माना हमने। ठीक है, डी अल्फा बहुत न्यून कोण है। ठीक है,
अब हम चलते हैं इस कोण में जिसका एंगल, इस त्रिभुज चलते हैं जिसका एंगल क्या है आपका अल्फा है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी बी में ये भुजा आधार है, ओ पी बटे ये भुजा का कर्ण है पी बी। आधार बटे कर्ण आपको होता है कॉस थीटा, तो अल्फा है। तो ओ पी का मान है हमारे पास यहाँ आर और पी बी का मान है एक्स बराबर कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा आपका, एक्स बराबर आ जाएगा आर बटे कॉस अल्फा। इसको समीकरण 4। अब आप देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 से इनका बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण 2 व 3 से बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष बराबर हो तो क्या आएगा, डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स इंटू डी अल्फा। ठीक है, अब x का मान समीकरण 4 से कितना रख सकते हैं हम, या डी एल साइन थीटा बराबर एक्स की जगह लिख सकते हैं हम आर बटे कॉस अल्फा। एक्स की जगह लिख सकते हैं आर बटे कॉस अल्फा। डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू, चलो इसको ऐसे रख देते हैं एक्स डी अल्फा। ये आपका समीकरण 5 आ गया। अब इस समीकरण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 5 का मान समीकरण 1 में रखें तो डेल्टा बी बराबर आएगा म्यू 0/4 पाई इंटू आई और डी एल साइन थीटा की जगह लिख सकते हम एक्स डी अल्फा बटे एक्स स्क्वायर। अब इससे इसकी एक पावर कट गई, यहाँ एक्स बचेगा तो डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी अल्फा बटे एक्स। एक्स या क्या लिख सकते हम समीकरण 5 से आर बटे कॉस अल्फा। ठीक है, ये समीकरण एक्स जगह रखा आर बटे कॉस अल्फा, तो डेल्टा बी बराबर आ जाएगा आपका, डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू ये कॉस अल्फा ऊपर चल जाए तो हमारे पास आएगा आई कॉस अल्फा डी अल्फा बटे आर। ठीक है, ये तो हमारा निकल गया छोटे अल्फांश के कारण। तो संपूर्ण के कारण निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब लिखेंगे, ठीक है, तो पूरे चालक के कारण, पूरे चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपॉन आर, एक कॉन्स्टेंट है और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस अल्फा डी अल्फा। ठीक है, संपूर्ण कारण इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया है तो फिर इसके बाद अब इसकी लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक है, डी से सी तक है। तो लोअर लिमिट कितनी होगी -5 अपर लिमिट कितनी होगी, इसको 5 मान लीजिए, अपर लिमिट 5। ठीक है, तो अब देखिए आप लिमिट b बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई बटे आर कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन अल्फा और लिमिट आएगा -5 to 5। ठीक है, तो b बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई बटे आर। अब यहाँ लिमिट लगाइए माइनस साइन 5 ठीक, और कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब आएगा आपका कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस साइन अल्फा नहीं प्लस साइन अल्फा होता है, तो ये आ गया आपका साइन 5 और माइनस साइन 5। ठीक है, तो ये आ गया आपका b बराबर
म्यू 0/4 पाई इंटू आई बटे आर साइन फाइव टू साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया साइन फाइव। तो ये आपका b बराबर म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर इंटू, इसको पहले लिख दीजिए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू को बाद में लिख दीजिए। यह आपका किसी चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया बीज गुण म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। इसमें कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन, यदि फाइव वन बराबर फाइव टू बराबर 90 मतलब अपरिमित लंबाई का है, इसकी अनंत लंबाई, तो b बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू आई बटे आर इंटू साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 का मान 1 प्लस 1 2, तो ये आएगा म्यू 0/4 पाई इंटू 2 आई अपॉन आर। 2 से 2 कट गया, तो b बराबर आ गया म्यू 0/2 पाई इंटू आई अपॉन आर। ये आपका परिमित लंबाई का है। और दूसरी कंडीशन है, यदि एक बिंदु अनंत पर है, यदि एक बिंदु यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के पास है और दूसरा क्या है अनंत पर है, ठीक है, तो अनंत पर तो एक का मान 90 आ जाएगा, तो उससे कर सकते हम। दूसरी कंडीशन, यदि फाइव वन यहीं पर है और फाइव टू अनंत पर है, तो फाइव टू 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 क्यों आएगा कि जैसे जैसे मान अनंत पर जाएगी इसकी लंबाई बढ़ेगी, तो ये कोण यूँ है, और एक कंडीशन में कोण 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो देखिए आप फिर, ठीक, तो आएगा फिर आपका b बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू साइन फाइव वन प्लस एक मान 0 हो गया 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका b बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू साइन फाइव। तो ये आपका कंडीशन आ गई है। ये दूसरी कंडीशन है, यदि एक बिंदु यहीं पर एक सिरे पर यदि बिंदु P इस सिरे पर है, तो ये 0 आ जाएगा। ये मान कितना आ गया 0 आ जाएगा, ये मान 0 आ जाएगा, फाइव वन बराबर 0 और फाइव टू बराबर 90 आ जाएगा, फाइव टू बराबर 90, ठीक है। तो ये कंडीशन आएगा, ये 0 आएगा, तो म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपॉन आर, म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपॉन आर। ये कंडीशन तब है यदि ये चालक एक सिरे के समीप हो, यहाँ पर समीप हो, तो ये 0 आ जाएगा और दूसरा 90 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 90 आएगा, म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपॉन आर, ठीक है। तो ये आपको मुझे आपकी समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद।